सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कविता का अध्ययन किया था और आज हम प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। आइए हम अपने प्रश्नों की ओर चलें। प्रभात फूटते ही क्या बह निकला? तो इसका उत्तर है प्रभात फूटते ही रश्मि की प्राण बह निकली। अगला प्रश्न है प्रातःकालीन क्षितिज की लालिमा की तुलना किससे की गई है? प्रातःकालीन यानी सुबह के समय क्षितिज की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो प्रातःकालीन क्षितिज की तुलना आकाश रूपी तालाब से की गई है। प्रातःकाल का चिड़ियों और भंवरों पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रातःकाल का चिड़ियों और भंवरों पर यह प्रभाव पड़ा कि चिड़ियां प्रातःकाल होते ही चहचहाने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। कंठ खुले से क्या तात्पर्य है? खुले कंठ से क्या तात्पर्य है? खुले कंठ से कवि का तात्पर्य यह है कि चिड़ियां चहचहाने लगती हैं और अपने मीठे स्वरों में गुंजार करने लगती हैं। आइए हम अगले प्रश्नों की ओर चलें। किरणों के फूटने की तुलना किससे की गई है? किरणों के फूटने की तुलना यहाँ अग्नि के बाणों से की गई है। तरुवन में आग लगने से क्या तात्पर्य है? प्रातःकाल होते ही सूर्य की किरणें जैसे जैसे सुबह होता है वैसे ही सूर्य की किरणें अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं और किरणें ऐसा प्रतीत होता है कि किरणें जो हैं वो अग्निबाण के समान लग रही हैं और इन्हीं अग्निबाण के द्वारा हमारे तरुवन में आग लग रहे हैं। लहरों के गीले गाल किसके समान चमकते हैं और क्यों? लहरों के गीले गाल मूंगा मोती के समान चमक रहे हैं। लहरों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो चमक रहे हैं रत्नों की तरह। किरणें फूटने का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा? किरणें फूटते ही अर्थात प्रातःकाल होते ही हमारी प्रकृति बहुत ही लुभावनी हो जाती है। उसका सौंदर्य बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सभी पक्षी चहचहाने लगते हैं, सारे फूल खिल उठते हैं। हमारा जो वातावरण है वो बहुत ही लुभावना हो जाता है, मनमोहक हो जाता है। आइए हम अगले प्रश्नों की ओर चलें। प्रातःकाल प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? प्रातःकाल प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे सुबह होते ही सारे फूल जो होते हैं वो खिल उठते हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, झरनों का मधुर स्वर सुनाई देने लगता है। सोते बच्चों को कवि क्या करने को कहते हैं? सोते बच्चे को कवि जागने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, अर्थात अब तुम्हारे जो आँखों के पलक हैं उनको तुम खोलो और इस मधुर सौंदर्य भरे प्रकृति को देखो। उषा काल की दिशाओं को सस्मित और विस्मित क्यों कहा गया है? उषा काल की दिशाओं को सस्मित और विस्मित इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो प्रातः काल का समय है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही चकित करने वाला होता है। लोग इस दृश्य को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रातः काल का समय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे प्रातः काल में जब सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य लाल गुलाब के समान चमकता है। सूर्य की लालिमा इतनी होती है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई लाल रंग का गुलाब पूर्व दिशा की ओर खिला हुआ है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रातःकाल में सभी पंछी गुनगुनाने लगते हैं, भंवरे गुंजार करने लगते हैं। सभी अपने अपने भोजन के उपाय को लग जाते हैं, भोजन के ढूंढने लग जाते हैं। पंछियों का
सुंदर गान हमें सुनने को मिलता है, भंवरों का मधुर गुंजार हमें सुनने को मिलता है। चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।